शौर्य चक्र कैप्टन एंथोनी के स्मृति द्वार की मरम्मत सहित अन्य लोगों को लेकर दिया ज्ञापन। शहीद का सम्मान बहाल करने को पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक बैठे धरने पर। झांसी में शौर्य चक्र विजेता कैप्टन एंथोनी के बदहाल स्मृति द्वार का मुद्दा आज और गर्मा गया, जब द्वार की मरम्मत एवं उनके नाम पर मार्ग तथा पार्क के नामकरण सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना की मांग को लेकर आज क्षेत्रीय नागरिकों के साथ पूर्व सैनिक एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता सांकेतिक धरने पर बैठे और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है। दरअसल अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला महासचिव फ्लाइंग ऑफिसर देवेश खरे ने कहा कि महानगर के खाती बाबा निवासी कैप्टन एंथोनी, जो कि 57 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे, 3 सितंबर 2006 को आतंकियों के तलाशी अभियान के दौरान उनकी मुठभेड़ आतंकियों से हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान उनको काफी गोलियां लगी, जिसके कारण 4 सितंबर 2006 को वे शहीद हो गए थे। उनकी आदित्य वीरता के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था, लेकिन वर्तमान में उनके सम्मान के साथ समझौता किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि एक तरफ ऐसे लोगों की मूर्तियां लगी हैं और उनके नाम पर पार्क बने हैं जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है, वहीं कैप्टन एंथोनी के नाम पर पार्क एवं मार्ग की मांग की स्वीकृति के बाद भी स्मार्ट सिटी झांसी में 1000 करोड़ के बजट में से एक भी रुपया पूर्व सैनिक पर खर्च नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों द्वारा स्मृति द्वार पर अपने प्रचार के पोस्टर आदि चिपका दिए जाते हैं, जो स्मृति द्वार की बदहाली की चिंता करने वालों को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन के लिए जगह आवंटित की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि कैप्टन एंथोनी का अद्वितीय वीरतापूर्ण कार्य एक ऐसा कारनामा था जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुलाम गौस खान जैसे वीरों की परंपरा को आगे ले जाने वाला था, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। पर इस स्मृति द्वार की ये बदहाली आज की नई पीढ़ी को सेना में जाने के प्रति प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित ही करेगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, आप जिलाध्यक्ष अरशद खान, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद महासचिव वेटरन सार्जेंट देवेश खरे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हवलदार नरेंद्र सिंह पाल, पूर्व सैनिक। कैप्टन शहीद कैप्टन एंथोनी जी जो शहीद हुए थे, जो इस झांसी नगर में एक शौर्य चक्र विजेता हैं, वो उनकी स्मृति में एक द्वार बनाया गया था, जो आए दिन उसकी कोई रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो रहा है। उसके टाइल्स पत्थर निकल रहे हैं, आसपास गंदगी इकट्ठी होती जा रही है। ना तो नगर निगम का ध्यान था, और कई बार उनको हमारे अरशद भाई के द्वारा उनको आए दिन अवगत कराया गया कि भाई इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उनके परिवार ने भी इस बात का बहुत दुख जाहिर किया। कल उनकी माताजी काफ़ी भावना व्यक्त कर रही थी, दुखी थी कि इस अच्छा हमारा वो स्मारक बनवाते ही ना। अगर उसका बनाया है तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो एकदम असम्मान करने वाली बात हो जाती है। और हम लोगों ने स्वयं उसको कल श्रद्धांजलि सभा से पूर्व हम लोगों ने उसका साफ़ सफाई किया, तब जाके हमने थोड़ा सा वहाँ मेंटेन कर पाया है। इसकी हमने आज ज्ञापन देने की हमने वहीं अनाउंसमेंट कर दी थी कल के प्रोग्राम में, इसीलिए शायद आज वहाँ के पार्षद ने हमसे पहले आके कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म किया है। अदरवाइज वो 2 साल 3 साल से सो रहा था। कल हमने उनको कॉल करने के, हमारे प्रतिनिधियों ने कॉल किया पूर्व सैनिकों ने, हमने कलेक्ट्रेट में के माध्यम से डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, जो शासन प्रशासन तक जाएगा, और नगर निगम कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त साहब को हमने इस चीज़ को रिमाइंड कराया कि अरशद भाई के माध्यम से भी पहले कई बार, और लोकल नगरवासियों के माध्यम से भी अवगत कराया जा रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में हम आपका ये निस्तारण करेंगे। और एक साथ पूर्व सैनिकों के लिए एक सामुदायिक भवन की हमने एक आशा व्यक्त करी है कि नगर निगम कहीं ना कहीं यहाँ की ज़मीन उपलब्ध कराएगी। लगभग 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट जो भी वो हमें दे दें, तो उसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका हमारे पास जैसी पार्षदों द्वारा उसका प्रस्ताव आ जाता है, तो उसका भी हम किसी न किसी तरह से आवंटन करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, 2006 में खाती बाबा निवासी कैप्टन अजी एंथोनी, जो कि कश्मीर में तैनात थे, आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और जो वीरता का उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो कारनामा किया था, उसके एवज़ में सरकार ने उनको शौर्य चक्र से नवाजा था। और उस समय जनता की मांग पर, स्थानीय लोगों की मांग पर
उनके नाम पर रास्ते का नाम रखने का, पार्क का नामकरण करने का, मूर्ति स्थापित करने का भी आश्वासन दिया गया था। हालांकि गेट के अलावा कोई और चीज़ नहीं की गई, और जो गेट भी बनाया गया वो बनने के कुछ ही समय बाद उसका इतना ख़राब गुणवत्ता का काम हुआ था कि उसके जो ग्रेनाइट के पत्थर थे वो निकल कर गिर गए। और आज की स्थिति में वहाँ पे उस गेट पे ना तो कोई नाम लिखा है, न ये पहचाना नहीं जा सकता कि ये किसका स्मृति द्वार है। हालत उसकी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, जैसे कई दशकों 40-50 साल पुराना कंस्ट्रक्शन हो। इन सब मांगों को लेकर कल हमने श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया था, और विगत कई वर्षों से ये मांग समय समय पर हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम इसके ऊपर नहीं उठाया गया था। एक तरफ जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद की, शहीदों के सम्मान की जाती हैं, वहीं इस द्वार को देखकर ये समझा जा सकता है कि सत्ता में बैठे लोगों की क्या भावना है शहीदों के प्रति, और नई पीढ़ी को हम कैसे प्रेरित कर पाएंगे जब ऐसी दुर्दशा है। तो हमने ये आज मांग रखी है जिलाधिकारी जी के माध्यम से भी, और नगर आयुक्त जी को भी उसकी एक कॉपी दी है ज्ञापन की, कि जिसमें ये मांग की है कि तुरंत उसका अविलंब मरम्मत कराया जाए, और रास्ते का, पार्क का और मूर्ति स्थापना का जो आश्वासन था, जो मांग थी, वो भी पूरी की जाए। अमर शहीद एंथोनी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, आज उनकी उपेक्षा इस महानगर में की जा रही। जिस तरह भारत माता के सपूत जिन्हें सौर पदक मिला है, उनका द्वार जीर्ण शीर्ण हालत में है, उनके नाम पर कोई पार्क नहीं है, प्रतिमा नहीं है, और जो पूर्व सैनिक हैं 8000 से ज़्यादा झांसी में हैं, उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके पार्क, मूर्ति और नामकरण के लिए आज हम लोगों ने कहा है, और अगर इसको नहीं किया गया तो हम लोग क्रमिक अनशन और आमरण अनशन कराएंगे, और भारत माता के सपूत एंथोनी और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए निर्णायक जंग लड़ेंगे।